आज के गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो साथी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 300 और 650 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 7 से विभाज्य है? तो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 5, 6, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 6 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 छक 30, 30 सत्ते तो 210। ठीक है, अब 210 का गुणज देखते हैं क्या होगा। तो 210 का गुणज है ना, यानी 2 से अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 420। अगर 3 से करते हैं है ना तो कितना हो जाएगा? 630। अब देखिए यहाँ पूछा है कि 300 और 650 के बीच, तो 300 और 650 के बीच में क्या आया? 420 आया, 630 आया, यानी दो ही है। कितना संख्या है इसके बीच में? दो संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है। 44 और 480 के बीच में कितनी संख्याएं 9 द्वारा विभाज्य है? अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि 9 से विभाज्य है, तो हम लोग देखते हैं कि 9 गुने 5 बराबर 45 होता है, यानी सबसे छोटी संख्या 45 जो है इसके बीच में है। ठीक है, 44 के बीच। उसके बाद है सबसे बड़ी संख्या, हम लोग देखते हैं कितना होगा। तो 9 गुने अगर 53 करते हैं है ना तो कितना होता है? 477 आता है। इसको मल्टीपल कर सकते हैं आप लोग, तो 5 और 53 आया है ना। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लोग सबसे अधिक जो है 53 माइनस कम कितना है? 5, 5 माइनस करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 53 और 1 कितना हो गया? 54 और -5 तो कितना हो गया? 49, 49। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, 208 और 395 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है? तो देखिए 6 गुना 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें कि 30 का गुणज निकालेंगे है ना, तो 30 दूनी 60 है ना, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 बचे 150 और 30 छक 180, यानी डॉट 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 इसी तरह से। तो 30 सत्ते है ना, 30 सत्ते कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, यानी 208 से बड़ा हो गया है ना। इसका बीच में निकालना है तो 210 होगा पहला, और डॉट 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 सबसे अंतिम 395 से छोटा चाहिए है ना, यानी बीच में। तो क्या हो जाएगा, जब छोटा चाहिए तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 390। कितना? 390, जो क्या है 30 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा 390, सबसे छोटा हो गया 210। ठीक है, अभी फार्मूला यूज करते हैं। 390 माइनस 210, और कितना का अंतर है? तो 60, 30, 60, 90, यानी 30 का अंतर है। ठीक है, तो अंतर हो जाएगा बटे 30, यानी 390 बटे 210, सॉरी 390 घटाओ 210 बटे हो जाएगा 30। ठीक है, +1 जोड़ते हैं। देखिए 390 घटाओ 210 बटे 30 और +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 390 में 210 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? तो 180। देखिए है ना, 180 और बटे 30 +1, अब 0 0 कैंसिल हो गया। 3 छक 18, यानी 6 और 1 ये कितना हो गया? 7 हो गया। ऑप्शन तीसरा राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न है। अधिक किसी संख्या का 18 गुना 342 है तो वह संख्या है। देखिए कोई भी संख्या अगर x है उसका 18 गुना है, कितना है? 342 है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो x बराबर 342 और बट्टे क्या हो जाएगा? 18। अब इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, तो देखिए 9 दूनी 18, और यहाँ भी देखिए 17, 9 दूनी 18 अगर होता है तो यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34 और 1 1 दूना 2। ठीक है, यानी 178 दूनी हो जाएगा 342। चलिए अब यहाँ है 19 बार में कैंसिल हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो हो जाएगा 19। ऑप्शन दूसरा सही होगा, छठा का ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न है।
यदि किसी संख्या के 1/4 की 2/3 की 3/4 9 है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए किसी संख्या का 1/4 जैसे x है संख्या, उसका 1/4 का 2/3 फिर बोल रहा है, फिर 3/4 भी बोल रहा है, बराबर कितना है 9 है, तो 9 देते हैं। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। अब x बराबर देखिए 9 है गुने 4 दूनी 8, 8 से गुना हो जाएगा, 9 ठीक कितना हो गया 72। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न है, किसी संख्या का चौथाई का दूसरा भाग 20 होता है तो वह संख्या क्या है। तो x का चौथाई 1/4 गुने दूसरा भाग यानी 1/2 बराबर 20 है। ठीक है, अब क्या है x बराबर इसको 20 है गुने 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16, 160। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8वां का ऑप्शन सही होगा चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर किसी संख्या के 2/3 के 3/4 का 1/3 5/6 हो तो वह संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर एक संख्या है, ठीक है x है संख्या, इसमें कहता है कि 2/3, देखिए 2/3, 3/4 तो 3/4 और 1/3 तो 1/3 बराबर 5/6। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 3 6, यहाँ क्या है 2, 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ 5। तो x बराबर कितना हो गया 5। इसका सही ऑप्शन देखते हैं, पहला 50 है, दूसरा 25 है, और भी ऑप्शन है, देखिए इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 3/5 भाग 65 है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट, यहाँ 90 होगा। ठीक है, 90 है तो उस संख्या का दोगुना क्या होगा। तो देखिए यदि एक संख्या है x से, ठीक है, x का 3/5 भाग 90 है 90, अब यहाँ 3 से कैंसिल करते हैं अगर 30 या 90, अब x बराबर क्या हो जाएगा 30 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 × 5 150 हो जाएगा। ठीक है, 30 × 5 150, कहता है दोगुना है तो दोगुना 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा इसका 300, जिसमें ऑप्शन जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 300 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 3 जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 12 या 36, यानी 12 हो गया बीच वाला संख्या। तो 12 से पहले सम संख्या क्या होगा, देखिए सम पूछा है तो 12 से पहले सम 10, बीच में 12 और 12 के बाद क्या है 14, कहते हैं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 14 है। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 243 है, उनमें से बीच वाली संख्या क्या है। तो देखिए 243 और 3 जब क्रमागत पूछा है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 या 24 और 3 का 3 है ना, तो 81 कितना होगा ऑप्शन ए। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है तो तीनों में से सबसे छोटी विषम होगा। तो देखिए 57 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो 19 दिया 57 हो गया, यानी 19 हो गया। तो 19 से पहले विषम है ना, तो 19 से पहले विषम क्या हो सकता है 17 हो जाएगा, और 19 के बाद क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा विषम संख्या। तो सबसे छोटी बोल रहा है, सबसे छोटी क्या है 17, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 141 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 141 को कितना से 3 से डिवाइड करेंगे, अब 3 चौक 12 है ना, यहाँ बच गया 2, 3 7 21, तो 47। अब क्या है 47 जो है बीच की संख्या हो गया। ठीक है, तो उनसे सबसे छोटी, तो 47 से पहले विषम है ना, विषम संख्या बोल रहा है तो 45 हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा विषम 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा क्या है 45 है, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो ऑप्शन ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
32,436 में से कितना घटाया जाए कि यह 19 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32,436 को कितना से, तो 19 से, ठीक है। तो 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया 12 में 9 3, यहाँ हो गया 2 में 1 1 हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अब 7 बार में जाएगा 133 हो जाएगा, 4 में 3 1 है ना, इधर कैंसिल हो गया। और फिर क्या है 3 आएगा, अब 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 7 बार में देंगे तो 133, ठीक है। अब यहाँ 6 में 3 3, इधर कैंसिल, यानी 3 होगा, शेषफल क्या बच गया 3, तो वही 3 होगा, ऑप्शन सही चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, 17,465 में से कितना घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 13 से भाग लगाएंगे 17,465 को, ठीक है। अब क्या है 13 से 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 3 गया 4, फिर 4 आ गया, फिर देंगे 33 39 हो जाएगा, 14 में 9 गया 5, यहाँ कैंसिल हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा 6, है ना, तो 13 चौक 4 बार में 52 हो जाएगा, 6 में 2 गया 4 बच गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये 5 है 145 हो गया। अब कितना बार में, 3 बार में देंगे, 33 39 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ माइनस करते हैं 15 9 6 बचेगा, शेषफल क्या बचा 6 बच गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, कहता है इतना में इकाई का अंक है, तो इकाई में क्या है, यहाँ 1 है, देखिए 1 है, इसका है 4 है, इसका कितना है 2 है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए 4 एकम 4 दूनी 8 8 24 आता है, तो 24 में इकाई अंक क्या है 4 है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, इतना में इकाई का अंक है, ठीक है। क्या है यहाँ भी देखिए इकाई अंक यहाँ 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, और यहाँ 5 है। अब 3 दूनी 6, 6 कम 6 6 5 30 होता है, तो 30 का इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देखिए 5361 का पावर कितना है 237 में इकाई का अंक क्या है 9 7 11 1। तो क्या है जब इकाई अंक यहाँ पर 1 है तो इसमें पावर कितनों भी रहे, है ना, वो इकाई अंक 1 ही आता है, जिसका सही ऑप्शन होगा चौथा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, देखिए 91,735 का पावर 856 में इकाई का अंक है। तो देखिए अगर इकाई का अंक यहाँ अगर 5 है, ठीक है, तो उसका पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाता है 5 ही रहता है, ठीक है, क्योंकि 0 1 5 और 6 जो है आधार इकाई अंक रहने पर, ठीक है, यानी आधार का इकाई अंक रहने पर पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक जो होता है वही, है ना, रहता है, बदलता नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन 5 ही होगा, तो ऑप्शन तीसरा। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, आज का दिन शुभ हो।